हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग राहुल ब्लॉग। चलिए इस वीडियो को साथ में देखें और थोड़ी नॉलेज गेन करें। दोस्तों, आई होप कि इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने कल डाली थी 20 करोड़ पैकेज के ऊपर जो एमएसएमई को लेकर बनाई गई थी, आप सब ने देख ली होगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन टॉपिक्स को लेकर जो फर्दर फाइनेंस मिनिस्टर एन सीतारमन द्वारा विस्तार में बताया गया था। इस वीडियो में मैं बात करूंगा इस आर्थिक पैकेज में कर्मचारियों और करदाताओं को क्या उपलब्ध होगा, उनके लिए यह आर्थिक पैकेज किन कारणों से फ़ायदेमंद होगा। वीडियो महत्वपूर्ण है, कहीं भी स्किप ना करें और बने रहिए मेरे साथ। चलिए वीडियो शुरू किया जाए। इन ईपीएफ में हुए बदलावों को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ईपीएफ क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट वर्कर्स के रिटायरमेंट का प्रोसीजर ऑलरेडी होता है। यहाँ हम बात करेंगे उन प्राइवेट एम्प्लॉयज़ वर्कर्स के बारे में जिनके लिए रिटायरमेंट बेनिफिट जो होता है उसका प्रोसीजर थोड़ा अलग होता है। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ ये होती है कि अगर कंपनी में 20 एम्प्लॉयज़ तक काम कर रहे हैं तो ये उनके लिए कंपलसरी होता है, और दूसरा कि अगर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो जिनकी सैलरी 15,000 से कम है उनके लिए कंपलसरी हो जाता है। यहाँ पर जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है उनके लिए ये ऑप्शनल है कि आपकी मर्ज़ी है कराना चाहते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, सपोज़ कि अगर जिन एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 है तो उन्हें 10,000 का 12% यानी 1,200 रुपये, और सेम उनके एम्प्लॉयर को बॉस को 12% यानी 1,200, टोटल 2,400 ईपीएफ अकाउंट में जमा करने होंगे। अब यहाँ पे देखिए सरकार ने क्या किया है। आपको याद होगा जब पिछले महीने गवर्नमेंट गरीब कल्याण पैकेज ये योजना लाई थी, उसमें उन्होंने 1,70,00,000 रुपये रिलीफ दिया था, जो कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए था, आर्थिक तौर पर मदद के लिए था। तो दोस्तों, यह ईपीएफ पहले ही उसी योजना में आया हुआ है जिसके तहत गवर्नमेंट ऐसी कंपनी जिनके पास 100 से कम वर्कर्स हैं और उनकी सैलरी 15,000 से कम है, तो सरकार पूरा 24% यानी कि एम्प्लॉय का 12% और एम्प्लॉयर का 12% दोनों वही जमा करेगी। और इसका फ़ायदा वो वर्कर मार्च, अप्रैल और मई 2020 तक उठा सकते हैं। पर अब इस सपोर्ट को सरकार ने अगले 3 महीने तक बढ़ा दिया है, यानी कि अब इसका लाभ जून, जुलाई और अगस्त 2020 में भी मिलेगा। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि अगर एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 15,000 से अधिक है तो क्या उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसे एम्प्लॉयज़ जिन्होंने अगर चूज़ किया ये ऑप्शन, जैसे कि अभी उनकी सैलरी 20,000 है और उन्हें गवर्नमेंट को अब 12% यानी 2,400 और एम्प्लॉयर को 12% यानी 2,400, टोटल 4,800 जमा करवाने होंगे, तो यह डिसीज़न गवर्नमेंट ने लिया है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ अब अपनी सैलरी का केवल 10% देंगे और बाकी का हिस्सा 12% एम्प्लॉयर देगा। यह डिसीज़न लिया गया ताकि एम्प्लॉय के पास ज़्यादा से ज़्यादा इन हैंड पैसा आए, क्योंकि अगर सैलरी से कम कटेगा तभी तो उन्हें ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों, टीडीएस और टीसीएस करदाताओं के लिए है। चलिए इसे समझा जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कि जब घर का रेंट पे करना होता है तो उसमें कुछ % टीडीएस का सरकार को जमा करवाना पड़ता है। उसी प्रकार से जब कंपनी सेकेंड हैंड गाड़ी बेच रही है तो बायर को पेमेंट करते टाइम कुछ पार्ट टीसीएस का गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है। अब आप देखिए कि ये जो कुछ पार्ट है जो जमा कराना पड़ता है, ये 10% भी है, कहीं पे 5% भी है। तो सरकार ने क्या किया कि जो नॉन सैलरी पेमेंट्स थी उनके टीडीएस के रेट्स में रिडक्शन कर दी है, जिससे टीडीएस अब कम काटा जाएगा, और कम टीडीएस काटने का मतलब अब ज़्यादा पैसे हमारे पास आएंगे और सरकार को कम पहुंचेंगे। तो इसका फ़ायदा अब आप इस फाइनेंशियल ईयर 2021 में ले सकेंगे। आई होप कि आपको ये मेन चीज़ें अब पता चल गई होंगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं
विवाद से विश्वास स्कीम को भी अब 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर आप नहीं जानते कि विवाद से विश्वास स्कीम क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी टैक्स पेयर पे कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो सरकार कहती है कि आप हमें बस प्रिंसिपल अमाउंट दो, जो आपने अभी तक नहीं जमा कराया वो दे दो, नहीं तो डिस्प्यूट हारने के बाद आप अमाउंट प्लस पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। अगला डिसीज़न लिया गया है रिफ़ंड को लेके कि जितनी भी पेंडिंग रिफ़ंड्स थे, चैरिटेबल हो, नॉन कॉरपोरेट हो, बिजनेस आदि को लेके, अब उनके रिफ़ंड्स को जल्द ही इशू कर दिया जाएगा। और दोस्तों रिटर्न की डेट्स को भी आगे बढ़ाया गया है, जो कि टिल 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।